हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो आज डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस का एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रिंग। उससे पहले हमने डिस्कस किया है यहाँ पर रिंग, व्हाट इज कोसेट, some binary operation on a set, algebraic structure, group, abelian group and commutative group, some special type of rings, subring, integral domain. Now we'll discuss Euclidean ring. इस चैप्टर में डेफिनेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स की। उन सारे डेफिनेशंस को हमें लर्न करना पड़ता है, उसको बेसिक से समझकर। कुछ इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, आपको उसे लर्न करने के लिए इसी लैंग्वेज को ही समझना होगा। इसके लिए बेसिक क्या है कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग नंबर से और अलग अलग कंडीशन से। फॉर एग्जाम्पल यूक्लिडियन रिंग है तो इसकी डेफिनेशन है एन इंटीग्रल डोमेन। सो व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल डोमेन पढ़ते हैं। अगेन, अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग एट लीस्ट टू एलिमेंट्स इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। या फिर इसकी एक और ऑल्टरनेट डेफिनेशन है कि आ कॉम्यूटेटिव रिंग, कोई भी अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी मीन्स यूनिट एलिमेंट होना चाहिए उसमें, वन, यूनिटी इज वन, हैविंग एट लीस्ट टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन if all AB belongs to R, where AB is equals to 0, it implies A 0 or B 0. So now question arises, what is commutative ring? So a ring R is said to be commutative if multiplication of composition in R is commutative. Means commutativity हमने पढ़ा था कि AB equals to BA. सेम नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर देते हैं, आंसर नो चेंज, इट्स कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वही अगर प्रॉपर्टी आपका रिंग अप्लाई कर रहा है तो दैट इज कॉम्यूटेटिव रिंग। सो फॉर दिस AB equals to BA वेयर AB belongs to R, बिकॉज हम यहाँ रिंग की बात कर रहे हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे वो R में ही बिलोंग करेंगे। सो B is also written as AB, A dot B. And second thing is unit R with unity. देखिए इसकी definition भी है, ring with unit element means, unity element means a ring R is said to be a ring with unity element if R has multiplicative identity. So multiplicative identity क्या होती है? 1 होती है। अगर एक R रिंग का सेट है जिसमें आपके पास multiplicative identity exist है, means उस सेट में 1 exist है, that means that ring is with unit element or unity element. So if there exists an unit element in R denoted by 1 such that 1 into A equals to A into 1 where equals to A for every A belongs to R. So इन दोनों conditions को मिला दिया आपने कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए विद यूनिट एलिमेंट। आगे क्या है देखेंगे, अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। एक तो यूनिटी होनी चाहिए उसमें 1 और एटलीस्ट उसमें ऐसे 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा होने चाहिए, इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ उन दोनों कंडीशंस में, उन दोनों एलिमेंट्स में कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, की जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सारे आर मतलब उस रिंग के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। किस टाइप से? कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, वेयर या A 0 है या B 0 है। अगर कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो बट ऑब्वियस उसमें या तो एक एलिमेंट 0 होगा या दूसरा एलिमेंट 0 होगा। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स। सो अगर आपने इन तीनों कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर लिया, आपको मिल गया इंटीग्रल डोमेन। जब आपको एक इंटीग्रल डोमेन मिल गया जिसमें R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग at least two elements is called an integral domain if for all AB belongs to R, A comma B belongs to R, where AB equals to 0, it implies A 0 और B 0. इन सबको एक और कंबाइन कर देंगे कंडीशंस में तो आपको एक कंडीशन मिल जाएगी इक्विलिडियन रिंग। और उसकी क्या? एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब एक R है, कॉम्यूटेटिव रिंग है वो, उसके साथ यूनिट एलिमेंट है और हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स। सो उसके बाद है एन इंटीग्रल डोमेन R is said to be an Euclidean ring if for every A is not equals to 0, if R there is defined a non-negative integers to be denoted by dA such that for all AB belongs to R both non-zero और DA is less than equals to D of AB। मतलब यहाँ पे जो आपके पास एक कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं R में जो कि नो जीरो डिवाइजर्स हैं, A और B, हमने फॉर ऑल एलिमेंट्स A और B लिए थे, उसमें से हमने एक एलिमेंट ऐसा ले लिया है वो कि फॉर एवरी A नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो एलिमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर कोई एक एलिमेंट 0 नहीं हो सकता तो बट ऑब्वियस एक और एलिमेंट है जो 0 होगा।
in R such that in R there is defined a non-negative integers. Non-negative means always positive integers होंगे R के अंदर, to be denoted by DA. आपके पास A था जो कि नॉट इक्वल टू 0 है और ऑलवेज नॉन नेगेटिव मीन्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है. सो DA को इस तरीके से डिनोट किया सच दैट फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R बोथ नॉन जीरो, जहाँ पे कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, बोथ नॉन जीरो है. सो DA इज लेस देन इक्वल्स टू D ऑफ AB where B is an another element and A is that of type of element in which A is not equals to 0 and A is defined as non-negative integer. एक तो ये कंडीशन होगी इक्विलिडियन डोमेन के लिए, एक और कंडीशन है सॉरी इक्विलिडियन रिंग के लिए. सो सेकंड कंडीशन इज फॉर एनी AB बिलोंग्स टू R बोथ नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट QR बिलोंग्स टू R, कि R के एलिमेंट से AB जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स है, बोथ नॉन जीरो मेंशन है, देयर एग्जिस्ट. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. किस टाइप से कि QR एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, R में इस टाइप से डिनोट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि सच दैट A इक्वल्स टू QB प्लस R, A equals to QB plus R when either R0 और DR is less than of DB. किस टाइप से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे A है आपके पास QB plus R. आपने बचपन में एक एल्गोरिथम पढ़ी थी जिसको बोला था डिविजन एल्गोरिथम. डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्यूटेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. सो इस तरीके से A आपका यहाँ पे डिनोट हो जाएगा डिविडेंड, Q इज फॉर क्वोशंट एंड और क्यूटेंट and B is for divisor plus R is remainder. So where when either R equals to 0 या तो इधर R 0 हो सकता है और DR is less than always DB. B से छोटा होगा because B है आपका डिवाइजर. अगर R आपका छोटा नहीं होगा तो फिर B से डिवाइजर से वो डिवाइड कर दिया जाएगा. So always R should be 0 और लेस देन B. इस तरीके से आपके पास ये फॉर्म होती थी वेयर डिवाइजर सो ये आ गया आपके पास डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल आपके पास एक 5 है, 5 को आपने डिवाइड किया 4 से, 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया रिमाइंडर वेयर 1 डिनोट्स टू R. सो R always less than B where B denotes to B and 5 denotes to A and 1 denotes to Q. So इस तरीके से always R should be 0 or it should be DR always less than D of B because ये हमेशा आपका डिवाइजर से छोटा ही होगा R. अगर R आपका ग्रेटर हो जाता है तो आप एक बार और डिवाइड कर सकते हैं. That's why R should be 0 और R less than B. ठीक है. सो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, फॉर एनी AB बिलोंग्स टू R बोथ नॉन जीरो होंगे A और B बिकॉज अगर जीरो हो जाएगा कोई भी एलिमेंट तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो बोथ नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट QR बिलोंग्स टू R सच दैट A इक्वल्स टू QB प्लस R व्हेन इधर R इक्वल्स टू 0 और DR लेस देन DB. D क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ इक्विलिडियन डोमेन. यहाँ पे हम इक्विलिडियन रिंग, यहाँ पे हम रिंग की बात करें इसलिए जो नंबर्स है उसके साथ हमने D और अप्लाई कर दिया है. ऐसे यहाँ पे AB वेयर बोथ नॉन जीरो है, इसी वजह से DA ऑलवेज लेस देन D ऑफ AB आएगा. सो इस तरीके से इक्विलिडियन रिंग की हमने डेफिनेशन को रीड किया है. आप इसको देखिए, समझिए. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आगे फील्ड की डेफिनेशन. सो ऐसे ही छोटी छोटी डेफिनेशंस हमने इस चैप्टर में कंप्लीट की है. नेक्स्ट चैप्टर इज वेक्टर स्पेस, जहाँ पे हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे स्केलर्स, वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.